बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस में एमन का बाबा परेशान होता है और कहता है कि मुझे राहिम पर भरोसा नहीं। हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि कहीं राहिम एमन को कोई नुकसान न पहुंचाए, और वो शहर से बाहर एमन का इलाज करवाने क्यों गया है और अपनी माँ से भी ये बात छुपा रहा है। तो एमन की माँ कहती है कि मुझे राहिम पर पूरा भरोसा है और उसने ये बेहतरी के लिए ही किया होगा और सबसे छुपाया है एमन का इलाज करवाने के लिए, और मैं वही करूँगी जो राहिम कहेगा। जमाल की माँ जमाल से मिलने जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जमाल कहता है कि अब हमारे पास वो सब कुछ होगा जो हम मेहनत से नहीं हासिल कर सकते थे, और फिर मैं एमन से शादी करूँगा। तो जमाल की माँ कहती है कि मैंने ये सब तुम्हें कभी नहीं कहा था करने के लिए, ना ही तुमसे कुछ मांगा था, और एमन की शादी हो चुकी है धूमधाम से राहिम के साथ, और वो अपने घर में बहुत खुश है और उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। और जमाल एमन की शादी की खबर सुनकर हैरान हो जाता है। आफिया एमन की मेडिकल फाइल लेने के लिए एमन के घर जाती है। तो एमन की माँ कहती है कि एमन की मेडिकल रिपोर्ट राहिम ले गया है। तो आफिया हैरान होकर वहाँ से चली जाती है। राहिम मीटिंग के लिए जाने लगता है और तैयार होता है। तो एमन कहती है कि आपका जाना ज़रूरी है। तो राहिम कहता है कि अगर आप कहो तो मैं नहीं जाऊँगा। तो एमन कहती है कि आप जाएं। दूसरे सीन में राहिम मीटिंग कर रहा होता है और वहाँ पर एमन को मैसेज और कॉल करता है, पर एमन कोई रिप्लाई नहीं करती। तो राहिम डर जाता है और घबराता हुआ जल्दी से होटल वापस आता है। तो एमन कमरे में भी नहीं होती और राहिम एमन को ढूंढता हुआ बाहर जाता है। तो एमन बाहर बैठी होती है। तो राहिम एमन को देखकर इत्मीनान में आता है और एमन से कहता है कि अपनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, और एमन को लंच करवाने ले जाता है। दूसरे सीन में एमन सोते हुए डर जाती है। तो राहिम एमन को दिलासा देता है और सारी रात एमन के लिए जाग के गुजारता है। दूसरे दिन राहिम एमन को डॉक्टर के पास ले जाता है। तो एमन पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो राहिम कहता है कि ये तुम्हारे और हमारे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, और डॉक्टर एमन से उसकी कंडीशन पूछता है और टेस्ट करवाता है, और राहिम को एमन की कंडीशन के बारे में बताता है कि ऐसी दवाई लेने के बाद एमन जिंदा कैसे बची और उसकी याददाश्त जा चुकी है, पर आहिस्ता आहिस्ता इलाज से एमन ठीक हो जाएगी। तो एमन ये सुन लेती है और घबराई हुई बाहर चली जाती है और सब बातें याद करती है, और राहिम एमन को घर वापस ले जाने के लिए हॉस्पिटल में ढूंढता है, पर वहाँ पर एमन नहीं होती, और एमन को ढूंढता हुआ उसके पीछे बाहर जाता है। तो एमन का एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर राहिम वहां पहुंचकर एमन को बचा लेता है। होटल पहुंचकर एमन रोते हुए कहती है कि मुझे किसी पर यकीन नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ऐसा लगता है कि मैं किसी साए के पीछे भाग रही हूँ और मैं अंधेरों में गिरी हुई हूँ। तो राहिम कहता है कि मैं तुम्हें अंधेरों में नहीं गिरने दूंगा, मुझ पर यकीन करो। जमाल जेल में खुद से कहता है कि मैं एमन को नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। माहिन की माँ माहिन को घर में ढूंढती है, तो उसे माहिन का नोट लिखा हुआ मिलता है कि वो पाकिस्तान वापस जा चुकी है, और माहिन की माँ जुल्फकार को कॉल करके बताती है कि माहिन पाकिस्तान वापस आ चुकी है। राहिम एमन को डिनर पर ले जाता है। तो एमन कहती है कि इन अजनबी लोगों के बीच मुझे सुकून मिल रहा है। तो राहिम एमन से कहता है कि हम दोनों भी अजनबी बनते हैं, और एमन से मजाक करता है कि आप यहाँ पर कैसे और अकेली क्यों बैठी हैं, मुझसे दोस्ती करेंगी। तो एमन कहती है कि मैं यहाँ पर अपने खड़ू शोहर के साथ आई हूँ, वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर ही चले गए हैं। अगर उन्होंने आपको यहाँ पर मेरे साथ देख लिया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, और क्या आप जादूगर हैं। तो राहिम एमन को आंखें बंद करने का कहता है जादू दिखाने के लिए, और वहाँ पर सब बैठे लोगों को बुलाता है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।